investment in colors, pottery, and drawing sheets. She felt motive to take up this work as a career. She has therefore decided to set up her own artwork business. She can continue running the business on her own as a sole proprietor, Proprietor. she need more money for doing business on a large scale. Her father has suggested that she should form a partnership with her cousins to meet the need of additional funds and for share the responsibility and risk. Side by side, he is of the option that it is possible that the business might grow further and may require the formation of a company. She is in fix as to what from the from a business organization she should go in for. Yes, थैंक यू गुरप्रीत। चलिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में जैसे अभी डिस्कस किया कि हमने बिजनेस के बारे में स्टडी किया था, तो अब हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पहले इंट्रोडक्शन से पहले एक पैराग्राफ दिया जिसमें बताया कि नेहा एक ब्राइट फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, ठीक है, जो अपने रिजल्ट्स का वेट कर रही है। तो जब तक वो घर थी, ठीक है, जब आपके भी एग्जाम्स नहीं होते, आप बैठे बैठे कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो वैसे ही उसने फ्री टाइम में उसने सोचा मैं पेंटिंग करूं। वो पेंटिंग अच्छी करती थी, तो उसने कहाँ पेंटिंग स्टार्ट की, पोट्स बनाने शुरू किए, मिट्टी के बाउल्स बनाए और उन पे डिजाइन बनाने लग गई। जब उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाया तो उन सब ने क्या किया, प्रेज किया कि ये तो बहुत अच्छा है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं आसपास कॉलोनी में दे के आती हूँ। तो उसने थोड़ा बहुत देना भी शुरू किया। तो जब घर से ही वो काम कर रही थी तो ऑब्वियस है उसको कोई रेंटल पेमेंट नहीं देनी पड़ रही थी, कोई रेंट थोड़ा ना दे रही थी। तो धीरे धीरे देखा कि उसकी तो पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई, उसकी तो पब्लिसिटी इतनी होने लग गई। तो उसने कहा कि ये परफेक्ट स्किल्स है मतलब उसके अंदर। तो उसने पॉटरी और बनानी शुरू करी, उसने नए नए डिजाइन और मोटिव्स बनाने शुरू किए। तो जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ती गई उसके प्रोडक्ट्स की, तो उसने यही काम एक तरह का शुरू कर लिया और उसने 2500 के प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। अब धीरे धीरे वो मोटिवेट हुई, तो उसने कहा मैं इसी में कैरियर ना बना लूं। देखो, जब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आपको मनी मिलने लग जाती है, तो इंटरेस्ट आ जाता है। अब इंटरेस्ट उसको इसी चीज में आ गया, तो उसने कहा मैं यही बिजनेस ना कंटिन्यू कर लूं। कैसे कंटिन्यू कर लूं, एज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर इज अकेला पर्सन। जब एक अकेला पर्सन कोई भी काम शुरू करता है, सोल मतलब ओनली वन, अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्रोप्राइटर मतलब जब खुद ओनर बन जाता है। एक अकेला पर्सन जब कोई ओनर बन जाता है, खुद ही कोई काम करता है, तो उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। पर धीरे धीरे उसे लगा कि मुझे तो ये काम करने में और पैसों की जरूरत है, भाई सारे पैसे मैं ही नहीं लगाऊंगी। तो उसके फादर ने सजेस्ट किया तू अपने फ्रेंड्स को, कजन्स को मिला ले, तुम पार्टनरशिप में ही काम कर लो। इससे क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइड हो जाएगी, मनी भी डिवाइड हो जाएगी, कैपिटल जो वो लेके आएंगे वो भी डिवाइड हो जाएगा। इससे तुम्हारा बिजनेस और अच्छा हो जाएगा, और कल को और अच्छा हो गया तो आप एक बहुत बड़ी कंपनी खोल लेना, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी खोल लेना जैसे जैसे बढ़ेगा। तो ये इस पूरे पैराग्राफ में हमने सारी बातें कर ली कि बिजनेस की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। पहली होती है सोल प्रोप्राइटर, अभी हमने बार बार नाम पढ़ा, ये सोल प्रोप्राइटर। ये क्या होती है, फर्स्ट फर्म होती है बिजनेस की जहाँ एक अकेला पर्सन बिजनेस करता है। सेकंड हो गई पार्टनरशिप, जब अकेला करने में ना कर पाए तो पार्टनरशिप में कर सकता है। तीसरा है और एक्सपेंड करेगा, बड़ा बिजनेस करेगा तो फिर एक पूरी कंपनी खोल सकता है। तो यही सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। तो कैसे एक नेहा ने पार्ट टाइम घर में टाइम पास करने के लिए काम शुरू किया और कैसे एक कंपनी तक वो पहुंच गई। तो डेट इज क्या हो गया, फॉर्म्स ऑफ आपने बिजनेस की पढ़े। तो ऐसे ही आपका जो पैशन है, आपकी हॉबीज है, वो आप कहीं भी ले जा सकते हो आगे, उसको किसी भी काम में लग सकते हो। पैराग्राफ क्लियर, एनी डाउट? नो मैम। यस विधि? नो मैम। चलिए नेक्स्ट आगे विधि आप रीड कीजिए।
Introduction. Introduction. If one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, an important decision relates to the choice of the forms of organization. The most appropriate form is determined by weighing the advantages and disadvantages of each type of organization against one's own requirement. Various forms of business organizations from which one can choose the right one include: first, sole proprietorship; second, joint Hindu family business; third, partnership; fourth, cooperative societies; and joint stock company. Let us start our discussion with sole proprietorship, the simplest form of business organization, and then move on to analyzing more complex forms of organizations. Yes, wait. तो जैसे हमने ऊपर स्टडी किया तो हमने देखा कैसे हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और जो भी डिसीजन है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो ले सकते हैं। अब उन्होंने कहा हमने सारे देखेंगे, ऐसा नहीं है कि बेस्ट वन कोई भी हम कह सकते हैं। जो भी हम फॉर्म स्टडी करेंगे उसके अपने ही कुछ एडवांटेजेस और अपने ही कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, वो तो होते ही हैं। चाहे कोई भी आप चीज लो, उसका किसी के लिए वो एडवांटेज होगा और किसी के लिए हो सकता है वही पॉइंट डिसएडवांटेज हो। तो इसके मेनली जो फॉर्म्स हैं वो 5 हैं, ये 5 के 5 हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको फिर से बताती हूँ। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर मैं अकेली अभी बता चुकी हूँ। जब एक सिंगल पर्सन, सिंगल ओनर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, एक अकेला पर्सन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड जो हमारे इंडिया में चलता है दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, नाम ही दिया हुआ है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहले टाइम में क्या होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी तो बिजनेस भी जॉइंट होते थे। आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अभी तक जॉइंटली चल रहे हैं। हम कई बार सुनते हैं ये शॉप 50 सालों से है, ये शॉप 60 ईयर से है, 20 सालों से है। जैसे एमडीएच है, एमडीएच तो 100 साल हो गए। तो कहाँ से वो शुरू हुई थी और कहाँ आप देखो होगी। तो जब पूरी फैमिली किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होती है उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आजकल ये कम हो गया है हमारे इंडिया में, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज कम हो गई हैं तो बिजनेस भी बट गए हैं। थर्ड इज पार्टनरशिप। नाम से ही पता है पार्टनरशिप होता है जब दो या दो से अधिक लोग हो, जब मोर देन 2% किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में जुड़ते हैं, एक पार्टनरशिप में जुड़ते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। क्योंकि जब अकेला पर्सन खुद हैंडल नहीं कर पाता तो वो दूसरों की हेल्प लेता है, तो दैट इज पार्टनरशिप बन जाता है। थर्ड जो हमारे इंडिया में चलती है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव नाम ही कोऑपरेटिव है। इनका मेन मोटिव ही होता है औरों के लिए काम करना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। तो जितनी भी ये सोसाइटीज होती हैं ये सोसाइटी के लिए ही वर्क करती है, ठीक है ना। इनका काम होता है नॉट प्रॉफिट अर्निंग बट सोशल वेलफेयर। और ऐसी सोसाइटीज आपने बहुत सारी देखी होगी, बैंकिंग में भी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है हमारे इंडिया में, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी। हम इनकी डिटेल आगे करेंगे। एंड लास्ट आ जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे हम एक कंपनी बोलते हैं। आप कितनी सारी कंपनीज के नाम पढ़ते हो आज की डेट में, बाटा है, हल्दीराम है, ठीक है, अभी अनगिनत है अगर हम नाम ले तो डेट इज जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये होता है जब आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो, जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, डेट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अब हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे अपनी सारी फॉर्म्स। तो फर्स्ट हम सोल प्रोप्राइटर से शुरू करेंगे। हर टॉपिक में आपको ये जो 5 टॉपिक्स है सबके आपको फीचर्स दिए होंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दिए होंगे, ठीक है। वेरी इजी टॉपिक है, बस एक बार समझ आ जाएगा तो बहुत इजी और अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा। चलिए विधि, आप रीड कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप। Do you often go in the evening to buy registers, pen, chart papers, etc. from a small neighborhood stationery store? Well, in all probability, in the course of your transaction, you have interacted with the sole proprietor. Sole proprietorship is a प्रोप्राइटर popular form of business organization and is the most
and is the most suitable form for small businesses, especially in their initial year of operation. Sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed, and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all risk. This is evident from the term itself. The word sole implies only, and proprietor refers to owner. Hence, a sole proprietor is the one who is only owner of business. यस तो इसको मार्क भी करते जाए साथ साथ लाइंस को. द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली और प्रोप्राइटर मींस ओनर. तो सोल प्रोप्राइटर मींस द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, जो अकेला एक बिजनेस का मालिक होता है, हम कह सकते हैं. दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, देखो पैराग्राफ बुक उसमें बॉक्सेस में प्लस मीनिंग भी दिया हुआ है. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? Sole proprietorship is the form of business organization which is managed and controlled by the individual who is recipient of all profits and bearer of risk. मतलब क्या हुआ इसका? देखिए अभी हमने बताया सोल प्रोप्राइटर हम उसे कहते हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो मैनेज भी करता है, ऑनर भी होता है और कंट्रोल भी करता है, एक अकेला इंडिविजुअल. ठीक है, किसको मैनेज करता है? सारे बिजनेस को. जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे उसके होते हैं, और जो भी रिस्क होता है, चाहे लॉस हो रिस्क हो, वो भी किसका होता है? उसी का होता है. एक एविडेंट टर्म इट्सेल्फ मींस सब उसी का है. मैनेज भी अकेला करेगा, ऑनर भी अकेला बनेगा, पूरा के पूरा बिजनेस को कंट्रोल भी अकेला करेगा, प्रॉफिट्स भी देखेगा, प्लस जो रिस्क होंगे उस बिजनेस को चलाने में वो भी वो अकेला ही देखेगा. तो यानी कि सोल प्रोप्राइटर क्या हुआ? ओन, मैनेज, कंट्रोल बाय इंडिविजुअल हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ रिस्क. ठीक है ना. और इसे हम बहुत ही, ये कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आता है, विच इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस. सबसे पुराना कौन सा है और सबसे सिंपल कौन सा है? दैट इज सोल प्रोप्राइटर. तो आंसर हो जाएगा सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर. इसे सोल वर्ड को आप 2-3 नाम से और भी बुलाते हो. सोल को आप सोल तो लिखोगे ही, प्लस और क्या लिख सकते हो? अकेले को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल भी कह सकते हैं ना. तो इसे इंडिविजुअल प्रोप्राइटर भी कह सकते हो. ठीक है, या एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हो. सोल मींस भी अकेला, एक इंडिविजुअल मींस भी अकेला. क्लियर? चलिए आगे रीड कीजिए. यस मैम. This form of business is particularly common in areas of personalized services such as beauty parlors, hair salons, and small-scale activities like running a retail shop in locality, formation as well as closure of business. नहीं, ये आप First, पहले नीचे पढ़ो. features. पहले फीचर्स. हाँ जी, पहले डेफिनेशंस पढ़ो इसकी दोनों. Sole trader is the type of business unit where a person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise, and for the management of business. Second, the individual proprietorship is the form of business organization at the head of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operations, and who alone runs the risk of failure. यस, तो सोल ट्रेडर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट्स वेयर पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल, मींस वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है. किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, कैपिटल भी अकेला लाएगा. फॉर बियरिंग द रिस्क, जो भी रिस्क होगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो भी वो खुद लेगा. एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, और जो कुछ भी मैनेज करना है, क्या मैनेज करना होगा? आप बताओ, एक बिजनेसमैन को क्या मैनेज करना होता है बिजनेस के लिए?
जो लिखा हुआ है कि एंड द मैनेजमेंट, अपना मैनेज भी करेगा, क्या मैनेज करना है? मैम एम्प्लॉयमेंट मैम, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज तो को बड़ी मैम दूर देखना की मैम। बात है, एम्प्लॉयमेंट तो हम मान नहीं रहे क्योंकि अकेला काम कर रहा है। देखो परचेज भी खुद करके लाएगा, सेल भी खुद करेगा, मनी का भी सारा, अकाउंटेंट का भी काम खुद देखेगा, फिर मार्केटिंग भी खुद ही करेगा अपने प्रोडक्ट की, ठीक है ना? तो सारे काम खुद मैनेज करेगा। अच्छा बेचेगा भी खुद ही खड़े होके, सेल्स पर्सन भी खुद ही बन जाएगा। तो आप देखो सोल प्रोप्राइटर को अकेले अकेले कितना काम करना पड़ेगा। तो जो भी मैनेज करना है, मतलब कैपिटल पहले लगाना भी है, फर्नीचर भी खरीदना है, फिर गुड्स भी खरीद के आने हैं, फिर उसके अलावा रेंट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी देना है, इंश्योरेंस भी करवाना है। आप समझ रहे हो, सारा काम उसको खुद मैनेज करना है। तो इट इज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, इसीलिए इसे कहा है कि उसे हर काम जो भी बिजनेस रिलेटेड होगा उसे मैनेज करना है। सेकंड डेफिनेशन कहती है इंडिविजुअल प्रोप्राइटर इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन at the head of which stands an individual as a responsible who directs operation and whose run वही सेम बात आ गई कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसको हेड बोलेंगे, प्लस वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे अभी हम कह रहे हैं हु डायरेक्ट्स इज ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब जो भी काम है, जैसे ऊपर मैनेजमेंट वर्ड आ गया, इधर ऑपरेशंस, चाहे सेल करना है चाहे परचेज करना है, जो भी काम है वो सब उसने करने हैं। एंड हु अलोन रन्स द रिस्क ऑफ फेलियर, अगर कोई फेलियर हो जाता है मतलब लॉस हो जाता है उसके बिजनेस को, तो वो भी वो खुद ही देखेगा। तो मतलब सारा वो खुद ही देखेगा, डेट इज सोल प्रोप्राइटर। तो आप इन दोनों में से एक अच्छी सी डेफिनेशन इसमें लर्न भी कर सकते हैं। अब सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग आपने यहीं से उतार लेना है नोटबुक में, ठीक है? वर्ड में भी बता दिया, प्लस एग्जांपल्स में क्या लिखोगे, ये सारा दिया हुआ है, ब्यूटी पार्लर्स है, सैलून्स है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है? जितनी भी नेबरहुड में शॉप्स है, ठीक है, जो अकेला एक सोल प्रोप्राइटर कर सकता है, वो सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना? जो भी रिटेल शॉप आपके आसपास है वो सब किसके एग्जांपल है? सोल प्रोप्राइटर के ही है। नेक्स्ट फीचर्स, फीचर्स स्टार्ट करेंगे। सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स क्या है? यस गुरप्रीत, फीचर्स स्टार्ट कीजिए। गुरप्रीत, Yes, ma'am. फीचर्स। Features. Silent practices of the sole proprietorship from of organization are as a follow. Formation and closure. There is no separate law that governs sole proprietorship. Hardly any legal formality are required to start a sole property business. Through in same case, one may require a license. Closure of the business can also be done easily. Thus, there is a S in formation as well as closure of business. Yes, yes. Liability. Wait. First feature is formation and closure. सोल प्रोप्राइटर का हम पहला फीचर कर रहे हैं, डेट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब देखिए सोल प्रोप्राइटर्स के लिए कोई स्पेशल या सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, ठीक है? कुछ थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती भी है, तो वो बड़ी सिंपल सी होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे अगर एक शॉप खोलनी है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पहले तो मुझे पूछना नहीं किसी से, पर किसी किसी चीजों के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस लेना होगा। वो लाइसेंस ले लेंगे, अपना कैपिटल लगाएंगे, एक शॉप लेंगे, रेंट भरेंगे और बैठ जाएंगे। दैट इज फॉर्मेशन, हो गया, फॉर्म हो गई। और क्लोजर के टाइम क्या होगा? क्लोजर भी बहुत इजी है। अगर मुझे अपनी शॉप नहीं चलानी किसी भी रीजन से, 2 साल हो गए, 2 मंथ्स हो गए, मुझे नहीं चलानी, तो मैं कभी भी क्लोज कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी। मीन्स इजी टू स्टार्ट है, इजी टू क्लोज है।
सोल प्रोप्राइटर इतना इजी है कि कभी भी आप स्टार्ट कर लो बिजनेस, जिस दिन दिल करता है नहीं आगे करना उस दिन बंद कर दो. तो इट इज इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज. ठीक है ना, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज.